Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 10. Question number 1. Before changing the spelling of the last name Faulkner, what was the original spelling? तो वो थी ओरिजिनल स्पेलिंग इनकी फाकनर की. तो व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पेलिंग? ये कह रहे हैं बिफोर चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ द लास्ट नेम फोकनर लास्ट नेम की स्पेलिंग चेंज करने से पहले इनका ओरिजिनल स्पेलिंग क्या थी? फाकनर थी. इसमें यू ऐड नहीं था, ये यू बाद में ऐड किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकनर इज मेनली आइडेंटिफाइड विथ. किससे आइडेंटिफाई मतलब इसकी पहचान किससे है मेन रूप से? वो है मिसिसिपी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकनर ने अपना पहला नोवेल लिखा था सोल्जर्स पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ. किसके अंडर लिखा था ये? शेरवुड एंडरसन के अंडर लिखा था ये. उनसे मतलब इन्फ्लुएंस होकर के. कौन सा वर्क नोवेल है इनका? ये सोल्जर्स पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकनर की शादी किससे हुई थी? तो हुई थी एस्टेला ओल्डहैम से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल ऑफ द नोवेल फॉर होम द बेल टोल्स इज फ्रॉम. नोवेल जो है ये फॉर होम द बेल टोल्स, तो इसका टाइटल क्या है? मतलब कहाँ से लिया गया है टाइटल ये? तो ये लिया गया, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द पेनल्टी मेड पैराग्राफ ऑफ जॉन डन्स मेडिटेशन 17. कि द पेनल्टी मेड पैराग्राफ ऑफ जॉन डन्स मेडिटेशन 17. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे कुड नॉट बी फिनिश्ड. हेमिंगवे का कौन सा नॉवल है जिसे फिनिश नहीं किया जा सकता? तो वो है द गार्डन ऑफ ईडन. मतलब ये फिनिश नहीं था ये द गार्डन ऑफ ईडन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गार्डन ऑफ ईडन इज वॉज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली. जो गार्डन ऑफ ईडन है ये पब्लिश हुआ था अर्नेस्ट ऑफ हेमिंगवे की डेथ के बाद इन अ मच एब्रिजिज फॉर्म. वो शॉर्ट फॉर्म में. कब हुआ था ये पब्लिश? तो ये हुआ था 1986 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सी इन बीइंग वॉज लेटर पब्लिश्ड इन 1952 एज. किसके रूप में मतलब पब्लिश हुआ था? जो द सी इन बीइंग है ये बाद में पब्लिश हुआ था 1952 में. मतलब एज अ द ओल्ड मैन एंड द सी. ये भी अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिव्स ऑफ ग्रास इज़ अ बुक. लिव्स ऑफ ग्रास एक बुक है. किसके ऊपर है ये? डेमोक्रेसी के ऊपर है, प्रजातंत्र के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन. ये एपियर हुआ है 1865 में, ये एपियर हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम आई हियर इट वॉज चार्ज्ड अगेंस्ट मी first appeared as number 24 in the Clemens cluster in later editions it remained in essentially the same position with some one word changed was replacing is in the first line in 1867 source the Routledge Encyclopedia fill in the blank. तो 1860 द पोएम है ये आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी. ये सबसे पहले दिखाई गई थी, अपीयर हुई थी ये क्लेमस में 24 नंबर के रूप में 1860 में. और बाद में इसका जो एडिशन है मतलब इन लेटर एडिशन इट रिमेंड. बाद के एडिशन में यह है एक आवश्यक रूप से सेम पोजीशन में ही रही थी. वन वर्ड से चेंज्ड हुआ था, वॉज रिप्लेस इज इन द फर्स्ट लाइन. तो वो उसको रिप्लेस कर दिया गया था इज में फर्स्ट लाइन में इन 1867 में. सोर्स है द रोटलेज एनसाइक्लोपीडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट शुड बी ऑफ द प्लेजर ऑफ अ पोएम इट सेल्फ टू टेल हाउ इट कैन. द फिगर अ पोएम मेक्स इट बिगिन in delight and end in wisdom. The figure is the same as for love who said.
तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन द फिगर अ पोएम मेक्स। तो इट शुड बी ऑफ द सेम प्लेजर, यह मतलब इस पोएम की खुशी में होना चाहिए स्वयं। हाउ इट्स हेल्प टू टेल हाउ इट कैन, ये जो फिगर है ना अ पोएम मेक्स, इट बिगिन से शुरू होती है खुशी में और एंड होती है विजडम में। और द फिगर इज़ द सेम, फिगर सेम है जैसे कि फॉर लव, लव के लिए। तो ये पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम है द फिगर अ पोएम मेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो टीयर्स इन द राइटर। ना तो आंसू हैं लेखक की आंखों में और ना ही टीयर्स हैं रीडर्स की आंखों में। नो सरप्राइज फॉर द राइटर, नो सरप्राइज फॉर द रीडर, ना ही तो सरप्राइज़ है राइटर के लिए और ना ही सरप्राइज़ है रीडर के लिए। तो ये किसने कहा है? तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है इन द फिगर अ पोएम मेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपोज्ड द मिस्टिकल पोएट्री ऑफ सर अरबिंदो। किसने सर अरबिंदो की मिस्टिकल पोएट्री का विरोध किया है? ऑन अकाउंट ऑफ द, किसके कारण? एशियाटिक वैग्यू एमिनिसिटी के कारण, ऑफ द मिस्टिक एंड कन्फ्यूज़न बिटवीन आर्ट एंड आइडियोलॉजी, आर्ट और आइडियोलॉजी के बीच मिस्टिक और कन्फ्यूज़न के एशियाटिक वेग एमिनिसिटीज़ के कारण किसने अरबिंदो की मिस्टिकल पोइट्री का विरोध किया है? तो वो थे निस्सिम इज़ीकल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएट इज़ डिस्कार्डेड, किस पोएट को डिस्कार्ड कर दिया गया था इज़ीकल के द्वारा इन इज रिव्यू ऑफ द फ्यूचर पोइट्री? तो ये भी सर अरबिंदो ही थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक, देखो कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है द बिग हार्ट में? तो वो करी गई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये डॉक्टर मुल्कराज आनंद का वर्क है द बिग हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है जो एक्सप्रेस करता है आनंद के अनुभवों को इन द फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के 7 साल, सबसे मतलब पहले 7 वर्ष को वो मतलब क्या करता है आनंद के अनुभवों को एक्सप्रेस करता है। तो ये नोवेल कौन से हैं? 7 समर्स 1951। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ लव इज़ नॉट टू बी हैड आई वॉन्ट टू बी डेड। इफ़ लव इज़ नॉट टू बी हैड, यदि प्रेम ना हो तो मैं क्या चाहूँगा? डेड होना चाहूँगा, जस्ट डेड। तो ये भी लाइन, ये लाइन किसकी है? कमला दास की लाइन है। अहोट नोन इन मालाबार, ये वर्क किसका है? ये वर्क तो है कमला दास का। और ये कैसी पोएम है? नॉस्टैल्जी की, पास्ट के बारे में पोएम बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्ट आर द 2 चीफ टूल्स ऑफ द क्रिटिक अकॉर्डिंग टू इलियट। इलियट के अनुसार आलोचक के 2 मुख्य टूल्स क्या हैं? तो वो हैं कंपैरिजन एंड एनालिसिस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो फंक्शन है ना वो क्या है? टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लिटरेचर, कि अंडरस्टैंडिंग, समझदारी और लिटरेचर के एन्जॉयमेंट को प्रमोट करना। किसने कहा है और कहाँ कहा है? ये टी.एस. इलियट ने कहा है द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म में, कि जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कार्य होता है वो क्या होता है? वो लिटरेचर के एन्जॉयमेंट और समझदारी को प्रमोट करना होता है। ये टी.एस. इलियट ने बोला है द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोइट्री सुपीरियर होती है, सुपीरियर अम्यूज़मेंट है ये। आई डोंट मीन एन अम्यूज़मेंट फॉर सुपीरियर पीपल, मेरा अर्थ तो ये नहीं है कि सुपीरियर लोगों के लिए अम्यूज़मेंट है। आई कॉल इट एन अम्यूज़मेंट, मैं इसे अम्यूज़मेंट कहता हूँ नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि इट इज़ अ ट्रू डेफिनेशन, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए इफ़ यू कॉल इट एनीथिंग एल्स, क्योंकि इसे अगर तुम कुछ और कहोगे तो यू आर लाइकली टू कॉल इट समथिंग, तो तुम वास्तव में इसे स्टिल मोर फॉल्स, मतलब इससे भी ज़्यादा कहीं से झूठा ही कहोगे। तो ये लाइन टी.एस. इलियट, मतलब टी.एस. इलियट का कहाँ पर मतलब ये लाइन अपीयर होती है, ये कमेंट? तो ये करा गया है इन द प्रीफेस टू द सेक्रेड वुड में। नेक्स्ट, ये टी.एस. इलियट ने कमेंट करा था, ये करा अपने वर्क इन द प्रीफेस टू द सेक्रेड वुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे है ही नहीं।
तो लिव दिस क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डन बिकॉज वी आर टू मैनी। तो काम हो गया क्योंकि हम कैसे थे, मैनी थे, बहुत ज़्यादा थे। यहाँ मैनी से MANY से है। एंड डोंट डू एन इमोरल थिंग फॉर मोरल रीज़न। मोरल रीज़न के लिए, नैतिक कारण के लिए कोई भी अनैतिक काम मत करो। आर द पॉपुलर लाइन, ये पॉपुलर लाइन है, कहाँ से ली गई है, ज्यूड द ऑप्स की ओर से लाइन ली गई है। इसे ज्यूड द ऑप्सिन भी बोला जाता है। और ये वर्क है थॉमस हार्डी का। और थॉमस हार्डी हमारे ये पेसिमिस्टिक पोएट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ एलेक एंड टेस। एलेक और टेस के जो इलिजिटिमेट चाइल्ड है हार्डी के टेस ऑफ द डियरबरवाइल्स में, तो उसका नाम है सोरो। तो ये बच्चा था सोरो, किसका, एलेक एंड टेस का। और कौन से वर्क में, टेस ऑफ द डियरबरवाइल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाल्कन इज टेनिसन कॉमेडी इन वन एक्ट। टेनिसन की कॉमेडी जो है फाल्कन है, ये वन एक्ट में है। ये कॉमेडी बेस्ड है एक टेल पर, जो कि ली गई है कहाँ से, बोकैसियो के डेकामेरोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेनिसन के 3 प्लेज हैं जो कि फॉर्म देते हैं हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी को। और वो 3 हिस्टोरिकल ट्रायोलॉजी क्या है, क्वीन मैरी है, हैरोल्ड और बेकेट। क्वीन मैरी, हैरोल्ड और बेकेट। टेनिसन को दफनाया गया था शेक्सपियर की कॉपी के साथ। वो कौन सी थी, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन को दफनाया गया था सिम्बलिन। तो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन को शेक्सपियर का एक वर्क था ये सिम्बलिन, उसकी कॉपी के साथ दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रेफर्ड बाय अर्नोल्ड। कौन रेफर किया गया है अर्नोल्ड के द्वारा सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैंड और सेल्फ ऑनर्ड के रूप में, तो वो थे शेक्सपियर। तो अर्नोल्ड के द्वारा रेफ़र किया गया था सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड और सेल्फ ऑनर्ड के रूप में, तो शेक्सपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल एड्रेसिंग द स्कॉलर जिप्सी द पोएट स्टेट्स। स्कॉलर जिप्सी को एड्रेस करते हुए पोएट स्टेट करता है, क्या कहता है पोएट कि फॉर वॉट वीयर्स आउट ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन। फॉर वॉट, किस कारण से वीयर्स आउट ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन, कि मॉर्टल मैन का जीवन वो किस रूप में तुम लेते हो। तो टीज दैट रिपीटेड शोक्स अगेन अगेन एक्सहॉस्ट द एनर्जी ऑफ स्ट्रोंगेस्ट सोल एंड नम द इलास्टिक पावर्स। टीज मतलब होता है इट इज़, तो पोइट्री में टीज लिखा जाता है, ये रिपीट किया जाता है। शोक्स, द शोक को रिपीट किया जाता है अगेन एंड अगेन। एक्सहॉस्ट, और बिल्कुल थका देता है मानसिक और शारीरिक रूप से ये स्ट्रोंगेस्ट सोल की एनर्जी को, और नंब कर देता है, सुन कर देता है इलास्टिक पावर्स को। तो ये लाइन मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोली है स्कॉलर जिप्सी में। क्या बोली है, फॉर वॉट वीयर्स आउट ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन। मॉर्टल मैन का जो जीवन है वो तुम किस लिए, मतलब किस लिए लेता है, जो मॉर्टल मैन है वो जन्म वो किस लिए लेता है, उसका जीवन किस लिए होता है, और सिर्फ किस लिए, अगेन एंड अगेन शोक करने के लिए, या एक्सहॉस्ट करने के लिए स्ट्रोंगेस्ट सोल को, या नम करने को इलास्टिक पावर्स को। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने स्कॉलर जिप्सी में लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिप पिप अलग है, पिप का फुल फॉर्म है फिलिप प्रिप। तो पिप मैगविच, मिस हवीशम, स्टेला, जोए गारगरी, जैगर स्वैमिक, पम्बलचुक, वॉप्सल, हर्बर्ट पॉकेट, ऑर्लिक ड्रम्बल, कॉम्पेसन, मिस स्टीफन्स, क्लेरा, मिस्टर बार्ले, स्टारटॉप, बिडी, ये कैरेक्टर्स हैं जो अपीयर होते हैं कहाँ पर, ग्रेट एक्सपेक्टेशन में ये अपीयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्लिक इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ विलन। ऑर्लिक है ना ग्रेट एक्सपेक्टेशन में ये विलन है, एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैलीज लाइफ एंड हिज पोइट्री आर डिसोल्यूबली करेक्टेड। कि जो शैली का जो लाइफ है ना और उसकी पोइट्री है वो करेक्ट है डिसोल्यूबली, और उसने काम किया, उसने ऐसा ही काम किया जो उसने सोचा और उसने महसूस किया। ये कमेंट किसका था, ये है जॉन एडिंगटन सिमंड्स का, कि शैलीज लाइफ एंड हिज पोइट्री आर डिसोल्यूबली करेक्टेड, ही एक्टेड व्हाट ही थॉट एंड फेल्ट। हुज कमेंट इज दिस, जॉन एडिंगटन सिमंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूलियन एंड मेडालो इज इन हीरोइक कपलेट। जूलियन और मेडालो हीरोइक कपलेट में है ये।
प्रेजेंट करता है कन्वर्सेशन, एक वार्तालाप को जूलियन और मैडालो के बीच। ये बेस्ड है मनुष्य की शक्ति और मनुष्य के दिमाग की पोटेंसी, मतलब मनुष्य की शक्ति और मनुष्य के दिमाग की शक्ति को ये प्रस्तुत करता है। और इस पोयम में जूलियन और मैडालो को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, मतलब इसमें शैली एंड बायरन रेस्पेक्टिवली, शैली एंड बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई प्ले ओवर अगेन फॉर लव। मैं प्ले करूँगा लव के लिए एज द गेम मास्टर फ्रेज इट, जैसे कि गेम मास्टर करते हैं, गेम फॉर विच आई वन पेड सो डियर। दिस लाइन इन लैम्प्स, लैम्प की लाइन है, और कौन सी लाइन, मतलब कहाँ इन्होंने बोली है, न्यू ईयर ईव में, कि आई प्ले ओवर अगेन फॉर लव एज द गेम मास्टर फ्रेज इट, गेम फॉर विच आई वन पेड सो डियर। तो लैम्प्स न्यू ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉड हेल्प दी। गॉड ही तेरी सहायता करेगा। दी, देखो ये एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था दाऊ, तो THOU, दाऊ, दाऊ मीन्स होता है तू, दाऊ, दी और दाई, सॉरी सिंगल ई है यहाँ पे, सॉरी डबल ई है, तो दाऊ, दी और दाई। दाऊ इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दाई इज पॉजेसिव केस। तो गॉड तेरी सहायता करेगा इलिया। हाउ आर्ट दाउ चेंज, तुम कितने चेंज हो गए। हाउ आर्ट सोफिस्टिकेटेड, तुम कितने, मतलब तुम तो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड हो। ये एग्जर्प्ट लिया गया है लैम्प के न्यू ईयर ईव से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस द यंग मैन टिल 30। जो यंग मैन होता है ना 30 तक कभी भी प्रैक्टिकली फील नहीं करता। क्या फील नहीं करता, कि वो मोर्टल है, नश्वर है। तो ये लाइन न्यू ईयर ईव की है और चार्ल्स लैम ने बोली है कि 30 साल तक व्यक्ति कभी भी अपने आप को प्रैक्टिकली मोर्टल फील नहीं करता, कि वो नश्वर ही है, कि उसकी एक दिन डेथ होनी है, वो कभी ये महसूस नहीं करता। तो ये न्यू ईयर ईव में चार्ल्स लैम ने लाइन बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डिसलाइक मैनकाइंड इन जनरल। मैं तो मानवता से सामान्यतः नफरत ही करती हूँ, सॉरी नफरत करता हूँ। एंड इफ़ देयर वॉज एन पर्सन बोर्न विदाउट द फैकल्टी ऑफ एन ओपन आई एम ही। यदि कोई भी बिना फैकल्टी के, है ना, बिना ओपन फैकल्टी के यदि कोई पैदा हुआ है तो वो मैं ही, आई एम ही, तो मैं वो ही हूँ। तो ये कीट्स ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है 4 वॉल्यूम्स में। ये डील करती है ग्रीक मिथ ऑफ लव ऑफ द मून गॉडेस सिंथिया। ग्रीक यूथ के लिए मून गॉडेस सिंथिया के प्रेम की ग्रीक मिथ के साथ ये डील करती है। हु इज़ दिस यूथ, ये यूथ कौन है और इस यूथ का नाम क्या है। और इस पोएम का टाइटल भी इस पोएम का जो टाइटल भी जो है इस यूथ का नाम ही है वो, तो वो है एंडीमियन। ये जॉन केट्स ने लिखा है। ये इसमें एक्चुअली बोल रहे हैं लॉन्ग नैरेटिव पोएम है 4 वॉल्यूम्स में। और इसमें ग्रीक युद्ध के जो ग्रीक यूथ है, एक ग्रीक यूनानी जो एक नवयुवक के लिए मून गोडेस है, चंद्रमा की देवी सिंथिया के यूनानी पौराणिक कथा के साथ, मतलब उनके प्रेम की कथा के साथ उनकी डील करता है। हु इज़ दिस यूथ, ये यूथ कौन है जो सिंथिया से प्रेम करता है। तो ये है एंडीमियन और इसकी पोएम का टाइटल भी यही है। किसने लिखा है, ये जॉन कीट्स ने। और इसी वर्क को इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था और कुछ लोगों का मानना है इसकी वजह से ही कीट्स की डेथ हुई है। और वैसे इसकी डेथ कुछ लोग मानते हैं कि टीबी से हुई है और यू कैन से कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज हैजलिट इन हिज एसे माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स कॉल्ड वर्ड्सवर्थ। कि हैजलिट अपने ऐसे माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स, कि कवियों के साथ मेरा मतलब पहला परिचय, ये अपने ऐसे में हैजलिट वर्ड्सवर्थ को कहते हैं। मतलब इनका ऐसे है माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स हैजलिट का, तो उसमें वर्ड्सवर्थ को ये क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं मोर क्वेंट एंड डॉन क्विक्सोट लाइक, मोर क्वेंट एंड डॉन क्विक्सोट लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने वर्ड्सवर्थ को कंपोज करा, पोएम लिखने के लिए, सॉरी पोएम को कंपोज करने के लिए इंस्पायर किया था, वो थे विलियम टेलर, उनके टीचर। इन्होंने इन्हें पोएम लिखने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Under this carved marble of thine own, sleep, rare tragedian, Shakespeare, sleep alone. Thy unmolested peace, unshared cave, possesses as Lord, not tenant of thy grave, that unto us and others it may be honor a year after to be led by thee. This is written about William Shakespeare by विलियम बेस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. कि अंडर दिस कार्व्ड, इस मार्बल के अंडर तुम सो रहे हो. ट्रेजेडियन शेक्सपियर, अकेले लेटे हो तुम, यहाँ पे अकेले सो रहे हो. दाई अनमोलेस्टेड पीस, अनशेयर्ड केव पजेस एज लॉर्ड नॉट टीनेंट ऑफ दाई ग्रेव, तुम्हारी कब्र का कोई भी किराएदार नहीं है, टीनेंट नहीं है. पजेस एज लॉर्ड, अपने मतलब मालिक के रूप में तुम यहाँ पर हो. एंड दैट अनटू अस एंड अदर इट मे बी ओनर हेयर आफ्टर टू बी लेड बाय दी. एंड दैट अनटू अस एंड अदर्स इट मे बी ओनर हेयर आफ्टर टू बी लेड बाय दी. और उन लोगों का भी यहाँ सम्मान होता है तुम्हारे द्वारा जो यहाँ लेटे हुए हैं. तो दिस इज़ रिटन अबाउट विलियम शेक्सपियर. शेक्सपियर के बारे में ये लिखा है, किसने लिखा है? विलियम बेस ने लिखा है ये. कि अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ऑन स्लीप रेयर ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन, कि इस मार्बल के नीचे तुम सो रहे हो, रेयर ट्रेजेडियन शेक्सपियर अकेले सो रहे हो. दाई अनमोलेस्टेड पीस, अनशेयर्ड केव, तुमने इस केव को किसी के साथ शेयर नहीं किया है और तुम यहाँ पीस में लेटे हुए हो. पजेसिस एज लॉर्ड, और तुम मालिक के रूप में यहाँ लेटे हुए हो. तुम्हारी इस कब्र का कोई भी किराएदार नहीं है, टीनेंट नहीं है. मतलब सॉरी, तुम अपनी कब्र के टीनेंट नहीं हो, तुम मालिक हो. दैट अनटू अस एंड अदर इट मे बी ओनर हेयर आफ्टर टू बी लेड बाय दी, और तुम्हारे द्वारा उन लोगों का भी सम्मान है जो यहाँ पे लेड हैं. दिस इज़ रिटन बाय अबाउट शेक्सपियर के बारे में ये कमेंट है. किसने करा है? ये विलियम बेस ने करा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर मार्क्ड टू डाई, वी आर इनो टू डू अवर कंट्री लॉस, एंड इफ टू लिव द फ्यूअर मैन द ग्रेटर शेयर ऑफ ऑनर. इफ़ वी मार्क टू डाई, यदि हम डाई करने के लिए मार्क किए जाते हैं तो वी आर एनो टू डू आवर कंट्री लॉस, तो हम अपनी कंट्री को खो देंगे. एंड इफ़ टू लिव, यदि जिए तो द फ्यूअर मैन, मतलब यदि हम डाई करने के लिए मार्क किए जाते हैं तो हम सिर्फ एनओई किए जाते हैं, और यदि हम जीवित भी रहे तो हम अपनी कंट्री को लॉस कर देंगे. द फ्यूअर मैन द ग्रेटर शेयर ऑफ ऑनर, कुछ ही व्यक्ति हैं जो ग्रेटर शेयर हैं ऑनर के. हु सेज दिस इन हेनरी फिफ्थ, हेनरी फिफ्थ में किसने ये लाइन बोली है? एक्ट 4 सीन 3 में, तो ये बोली है किंग हेनरी ने. तो कौन बोलता है हेनरी फिफ्थ में लाइन? एक्ट 4 सीन 3 में ये किंग हेनरी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द गॉडेस ऑफ इनएस्केपेबल फेट इन ग्रीक मिथोलॉजी? तो एड्रेस्टिया. कि ग्रीक मिथोलॉजी में इनएस्केपेबल फेट की देवी कौन है? तो वो है एड्रेस्टिया. पन क्या है? तो आप प्ले ऑन वर्ड्स पन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ यूज़ किया गया है? कि द सेम स्पटरिंग ऑफ सिलेबल्स एज हियर. देखो हियर आ रहा है तो वॉइस की कहीं ना कहीं बात हो रही होगी, जहाँ साउंड की बात होती है. देखो यहाँ पे हियर ड्रॉन्ड बाय द ट्रीटिंग ऑफ द क्लास, तो वहाँ ओनोमेटोपोइया होता है. मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था. देखो हियर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं साउंड भी है यहाँ ना, तो साउंड के लिए किसकी बात करते हैं? ओनोमेटोपोइया की. तो ONOMATOPOEIA. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेज ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट पर जो पेज होता है इन एनी ओपनड बुक, किसी भी ओपनड बुक में, बिफोर यू तुम्हारे सामने यदि कोई भी खुली बुक है तो लेफ्ट पर यदि वो पेज ओपन होगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो वर्सो कहलाएगा. तो द पेज ऑन द लेफ्ट इन एनी ओपनड बुक बिफोर यू इज कॉल्ड वर्सो. अच्छा, ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है? वेल टेंस सॉन्ग मीन्स, तो ये है एक कम्प्रहेंसिव व्यू है वर्ल्ड का और ह्यूमन लाइफ का.
तो वेल्ट एंड शॉन्ग इसका मतलब क्या है? अ कम्प्रहेंसिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये करेक्ट, इसमें से कौन सी प्रोवर्ब करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखते हैं। हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, जॉन कीट्स की लाइन है ये। तो ये ठीक है प्रोवर्ब। तो कोई ये तो यहाँ पे गलती दे दिया है, फिर स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड होना चाहिए, तो इन्होंने आयरन दिया, तो ये गलत है। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये भी अच्छी प्रोवर्ब है और ये जॉन कीट्स की है, ये ठीक है। एंड इल न्यूज़ ट्रेवल्स अपेस, ये भी ठीक है प्रोवर्ब। इल न्यूज़ ट्रेवल्स अपेस, गति उनकी ज़्यादा होती है जो बुरी न्यूज़ होती है ना, कहते हैं तेज़ी से फैलती है वो, जो बुरी खबर होती है। अच्छाई तो बहुत टाइम लेती है, अच्छी खबर को फैलने में टाइम लगता है और बुरी खबर को फैलने में बहुत कम समय लगता है। तो कौन सी करेक्ट नहीं है? अब देखेंगे। फर्स्ट तो ठीक है, अ लायर शुड हैव अ गुड मेमोरी, ठीक है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, अ मैन विदाउट पर्पस, बिना उद्देश्य के एक व्यक्ति कैसा होता है? जैसे एक शिप विदाउट रडर, बिना रडर के एक शिप होता है, ऐसे ही एक मनुष्य बिना उद्देश्य के होता है, ये भी प्रोवर्ब ठीक है। और इन्होंने दे दिया एन ओल्ड ब्रूम, तो यहाँ पे होना चाहिए अ न्यू ब्रूम होना चाहिए, कि एक नई झाड़ू जो है वो अच्छे से साफ़ करती है, अच्छे से क्लीन करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।